पूर्णिया का कोई ऐसा नौजवान जो 22 लाख का पिस्टल रखता था, बॉडीगार्ड रहता था, आज उनको जब मौत आया वो 22 लाख का पिस्टल यूं धड़ा का धड़ा रह गया। ये इंसानों को पता ही नहीं है। इंसान कहता है अभी बहुत दिन जिएंगे, अभी पैसा कमाएंगे। दोस्तों, कुरान यूं ऐलान कर रहा है, अल्लाह पाक जल्ले शानू ने कुरान मजीद में चैलेंज कर दिया, रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। ये जमीन मेरी है, तुम्हारी नहीं है, कि मेरी जमीन पर बदमाशी ना करो, मेरी जमीन पर अदावत ना फैलाओ। जमीन पर कब किनका अल्लाह ताला बुलावा आ जाए कहना मुश्किल है। आज देखे होंगे कुछ ऐसे लोग पैसा वाले अगर होते हैं ना, जमीन पे आकर के चलता है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में ऐलान कर रहा है, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन, कि रोजी का घटाना, रोजी का बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है। मैं तुझे मौत घर में दूं या तुझे एक्सीडेंट करवा दूं या जो है पूर्णिया हॉस्पिटल में तड़पा तड़पा के मारूं, ये मेरे इख्तियार में है। इससे कोई नहीं बचा सकता। आज देखिए, सुने होंगे आप, इस वक्त जो है एक पूर्णिया का कोई ऐसा नौजवान जो 22 लाख का पिस्टल रखता था, 22 लाख का पिस्टल रखता था, बॉडीगार्ड रहता था, आज उनको जब मौत आया वो 22 लाख का पिस्टल यूं धड़ा का धड़ा रह गया। मौत के आगे किसी की नहीं चलती दोस्तों, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत हर नफ्स को आनी है। अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, महलों में जिंदगी गुजारता हो या फूस की झोपड़ी में बुढ़िया अख्तियारपुर में रहता हो या पूर्णिया शहर में या जो है कहीं और जगह रहता हो, मौत आनी है। मौत से कोई नहीं बच सकता। आप देखे होंगे इस गांव में कितने ऐसे तुर्रम खान होंगे, जमींदार होंगे, ढूंढिए नहीं मिलेंगे, सब के सब चले गए। इसलिए कहता हूं दोस्तों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को दीनी तालीम पढ़ाओ। जब आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, खुदा की कसम आपकी बच्ची कभी गैरों के यहाँ भाग कर नहीं जाएगी। आपकी बच्ची का कोई जो है इज्जत का सौदा नहीं कर सकेगा। आपकी बच्ची जो है हमेशा महफूज रहेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटी घर की चिराग की तरह है। बेटी जब घर में पैदा होती है, उस घर में रोशनी की तरह चमकती है बेटी। चाहे बेटी किसी का भी हो, चाहे बेटी किसी का भी हो, हिंदू बिरादर का बेटी हो या हमारे मुसलमान की बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है दोस्तों। इसलिए कहता हूं, हर बेटी का सम्मान करने वाला हो जाइए, हर बेटी का इज्जत करने वाला हो जाइए। बेटी को हकीर मत समझिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटी खुदा की रहमत है। किसी जात बात पे मत जाइए, जाति पर मत जाइए। ये हिंदू की लड़की थी इसलिए आज ऐसा हो गया, वो मुसलमान की लड़की थी इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि बेटी हर एक का है, बेटी सारे हिंदुस्तानी का है। कि जात न पूछो साधु की, अरे पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पर रहन दो मान, पर रहन दो म्यान। किसी भी सज्जन या किसी भी व्यक्ति का उसके भेष से अंदाजा मत लगाइए। उनके इल्म, उनके ज्ञान, उनके हुनर को जानने की कोशिश कीजिए, परखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अल्लाह से दुआ कीजिए, इलाहुल आलमीन इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मुझे कुछ ही वक्त मिला था, इंशाअल्लाह फिर अगर बाकी जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। वाक़िअत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बहुत बहुत मुबारक। वक्त का ख्याल करते हुए अपनी बात को तमाम कर दी।